नमस्कार, प्रभास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। इस वक्त हम लक्ष्मी नगर में हैं और ये लक्ष्मी नगर जो विधानसभा सीट है वो पूर्वी दिल्ली में आता है और यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भाजपा की ओर से हर्ष मल्होत्रा को उतारा गया है, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ से कुलदीप कुमार को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में है। इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में 7 सीट है, 7 में से एक ये सीट है और कहीं ना कहीं इस सीट पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि इस सीट का प्रतिनिधित्व वर्तमान में भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर करते रहे हैं। हालांकि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया था, जिसके बाद इस बार हर्ष मल्होत्रा पर भाजपा आलाकमान ने विश्वास जताया है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार इस क्षेत्र के मुद्दे क्या रहेंगे और किन मुद्दों पर इस बार वे वोट डालने जाएंगे। किन मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं? क्या 400 पार हो पाएगा इस बार? 425 400 पार होगा। 422 और 425 के बीच में वो आएंगे इनकी सीटें। और जो मोदी जी ने अपना प्रण किया है और जो इन्होंने हिंदुओं के बारे में सोचा हुआ है और जो हिंदुओं के बारे में होना चाहिए था और जो आज तक हिंदुओं के बारे में इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, उन सभी बातों पे और सभी चीज़ों पर यह विचार किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये इतना आना भी चाहिए वोट, और जिसके पब्लिक की फायदे की चीज़ है। लक्ष्मी नगर में कुछ काम हुआ है? यहाँ पे गौतम गंभीर सांसद थे, इस बार उनको नहीं दिया गया है। हर्ष मल्होत्रा जी आए हैं, कुछ काम हुआ है यहाँ पे या नहीं? भाई साहब, हर्ष मल्होत्रा जी पहले भी यहीं के मेयर रह चुके हैं। हर्ष मल्होत्रा जी पहले से यहाँ मेयर रह चुके हैं और इसी क्षेत्र के बासिंदा हैं। नवीन शादरे में उनका पैतृक मकान है, जो कम से कम शायद मेरे ख्याल से 50-60 साल से रह रहे हैं। तो वो यहाँ की हर गली हर क्षेत्र से वाकिफ़ हैं और ऐसे हैं जन जन के दिल में बसने वाले नेता। मैं तो यही कहूँगा, मोदी जी ने बहुत सोच समझ के पूर्वी दिल्ली में जो टिकट दिया है ना, ऐसे सांसद के लिए दिया है, कोई उसका मैं मुकाबला नहीं करवा सकता। कोई कहे जी नहीं जी यहाँ नहीं जानते, वो सबको जानते हैं। और ऐसे है कि रात को यहाँ की जनता को, इनका सौभाग्य है कि रात को अगर इनको 2 बजे ज़रूरत पड़ी तो तुरंत हाजिर होंगे। उनके अंदर ये क्वालिटी है। अच्छा, एक चीज़ है और जेल का जवाब वोट से, वो केजरीवाल बता रहे हैं कि तानाशाह है मोदी जी, उन्होंने झूठे मामले में हमको फंसाया, वो आम आदमी पार्टी से डर गए हैं। आप लोग क्या सिर्फ हिंदू? वो तो कह रहे हैं कि हमने बिजली फ्री दिया, हमने महिलाओं को 1000 रुपये बस फ्री किया। आपके पास मुद्दे क्या है? नहीं, ये अभी मैसेज चल रहा था इन्हीं के एक्स MLA थे, जो कि ये खुद बोल रहे हैं कि जो 1000 रुपये वाली पॉलिसी है इनकी, वो कैबिनेट में कोई अप्रूव नहीं हुई है और ये खुद बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये 1000 रुपये वाला अभी किसी को नहीं दे रहे, बिना मतलब के ये फार्म भरवाए जा रहे हैं। इसका बातें हैं जी, हवाई बातें हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो MLA बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। ये तो आम आदमी पार्टी का MLA बोल रहा है कि ये जो है बेकार है। ऐसा कुछ नहीं, बिना मतलब बेवकूफ़ बना रहे फार्म भरवा के। तो ऐसा कुछ कि इन्होंने कोई वो कैबिनेट से पास किया हो बिल, तो बेवकूफ़ बनाने वाले काम है इलेक्शन के टाइम में, और ना ही आगे ऐसा कुछ होगा। केजरीवाल फैक्टर है यहाँ पे। केजरीवाल की चुनौती कितनी बड़ी है, खास करके पूर्वी दिल्ली में, जहाँ पे एक ऐसे सांसद थे जो हाई प्रोफाइल सांसद थे, लेकिन अब एक आम इंसान जो आपके बीच के हैं उनको एक टिकट दिया गया है। बिल्कुल, हर्ष मल्होत्रा जी को टिकट के देने के बाद पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और आप देखना 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, कुलदीप कुमार मोनू कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देने वाला है। पिछले बार भी आपने देखा कि अरविंदर सिंह लवली उस समय कांग्रेस से लड़ रहे थे और आतिशी, जिनको ये शिक्षा का ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही थी। 2019 में भी आतिशी यहाँ तीसरे नंबर पर रही थी, लवली जी दूसरे नंबर पर रहे थे। आज आपको पता है कि अरविंदर लवली भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि यहाँ से मुकाबला किस तरीके से एक तरफा है।
आप क्या कहेंगे, कैसा माहौल है? क्योंकि पूर्वी दिल्ली सीट है, गौतम गंभीर हाई प्रोफाइल सांसद, हालांकि काम भी उन्होंने कई काम किए हैं, तो अब क्या लगता है, लोगों में एक बताया भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ नाराजगी भी है, तो उस चीज़ों को आप टैकल कैसे करेंगे? देखिए, भाजपा कार्यकर्ता में कहीं नाराजगी नहीं है और एक उत्साह है। एक उत्साह इसलिए है कि आज जो हर्ष मल्होत्रा जी को टिकट दिया है, एक जमीन स्तर से युवा मोर्चा अध्यक्ष से लेके आज इतने बड़े स्तर सांसद का टिकट मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो आज हर कार्यकर्ता अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है। और रही बात ये कि विपक्ष हमारे सामने कहीं भी नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचारी, शराबी माफिया और आप दिल्ली को नरक बनाने वाला ये मुख्यमंत्री जो आज जेल से बेल पर है और फिर उस 2 तारीख के बाद फिर जेल के अंदर होगा ये, और इसने दिल्ली को नरक बनाने का जो बीड़ा उठाया, जमुना को सफाई नहीं, हर जगह गंदगी, पहाड़ में कूड़े का ठीक हो रहा था, सांसद गौतम गंभीर ठीक कर रहे थे, मगर उसके बावजूद वहाँ पे अड़चने अड़ाता रहा और वहाँ काम नहीं होने दे रहा था। मगर ऐसे भ्रष्ट जो एक आया था लोकपाल को लेकर कि जी मैं लोकपाल, एक उस बुजुर्ग को लेकर उसकी कंधे पर चढ़कर कि मैं इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करूँगा, और इस आदमी ने आकर इस आम आदमी, इस दिल्ली की जनता को ठगा है और इसका अंजाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। और रहा जो दूसरा प्रत्याशी, वो कहीं भी हमारे सामने नहीं टिकता, वो हर्ष मल्होत्रा जी के आगे कहीं से कहीं भी नहीं टिकता, और भाजपा की जीत सुनिश्चित है। 7 सीटें जीतेंगे, दिल्ली में भाजपा का परचम लहराएंगे। अच्छा, यहाँ पे लक्ष्मी नगर में मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? खास करके लक्ष्मी नगर की हम बात करें, क्योंकि यूथ यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे पढ़ाई स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, मार्केट है यहाँ पे, तो यहाँ के मुद्दे क्या है? मुद्दे तो देखिए जी, हमारे जो विधायक जी हैं और जो हमारी लोकप्रिय नगर ये अपनी कॉरपोरेटर हैं, इनके हिसाब से हमारे यहाँ पर मुद्दे तो लगभग जो पुराने मुद्दे थे वो सभी सॉल्व हो चुके हैं। सड़कें अच्छी हो गई हैं, नालियाँ अच्छी हो गई हैं, पार्क हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं लोगों को टहलने के लिए, और जो मेजर हमारी मार्केट है वो पहले बहुत कंजस्टेड रहती थी। देखिए आप मार्केट के अंदर, आप देखिए मार्केट कितनी चौड़ी हो गई है। तो मुद्दे तो लगभग हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं हैं, बट यही है कि हाँ जी, हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि हाँ जी बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है, और हमारी विधानसभा से हम हर्ष मल्होत्रा जी को जिताकर भेजेंगे और बहुत ही अच्छे मार्जिन से हमारे यहाँ सर जीत हासिल करेंगे। भाई यही यूथ भी हमारे सब इसी बात को लेके बहुत उत्साह है, क्योंकि यूथ अगर कंप्लेंट करेगा तो कंप्लेंट करना चाहिए था, लेकिन कंप्लेंट कोई है नहीं, कंप्लेंट कुछ भी नहीं है। भाई आप युवा हो, रोजगार बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है इस चुनाव में, और शायद आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो आपके लिए वाकई रोजगार मुद्दा है, या आपको लगता है कि नहीं मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं पढ़ाई करके अपने दम पे नौकरी निकाल सकता हूँ? आपके लिए क्या मुद्दा है? बिल्कुल रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, 3 इंडेक्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और एजुकेशन, और इन तीनों सेक्टर में हम देखें ये सरकार पूरी तरह फेल रही। राम के बाद योगी जी आएंगे, फिर योगी जी को डालेंगे फिर। ठीक है, बात पूछना चाह रहा था कि भाई साहब अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे। अभी मैं आपको कल का मुद्दा बता रहा हूँ। लक्ष्मी नगर के अंदर एक 12वीं क्लास का बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ट्यूशन पढ़ रहा होता है या क्या कर रहा होता है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब उसके माँ बाप से पूछो उन्होंने क्या गुनाह किया। बच्चा फेल होता है, अगली बार परीक्षा करता है, पास हो जाता है। ये कोई है कि हम हर आदमी को, फेल आदमी को वैकेंसी दी जाएगी? भाई साहब कह रहे शिक्षा का रोजगार, भाई साहब से पूछना रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले कहीं और के, पढ़ने आए दिल्ली, कि वहाँ पे शिक्षा नहीं है? वहाँ भी आपकी सरकार है, वो तो बता रहे हैं ना। नहीं बता तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तसल्ली नहीं है इनको, कभी किसी आदमी को तसल्ली नहीं होती। देखिए भारतीय जनता पार्टी, तब तो हम पढ़ेंगे। कहाँ से हैं आप, बता दीजिए। बनारस से हूँ। अच्छा, ये तो प्रधानमंत्री के यहाँ से हैं, आज तो नॉमिनेशन में उन्होंने किया। ऐसी है बात, ऐसी है। वो कहते हैं ना, अभी आपने सुना ही है कि हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए कितना काम कर रहे हैं। अब इनके कहने का मतलब है लक्ष्मी नगर के अंदर प्रधानमंत्री जी आए, झाड़ू मारे, हम नहीं सुधरेंगे, लेकिन काम करने वाला कौन? मोदी जी। गली की अगर नाली गंदी है हो, हम ऊपर से नीचे कूड़ा फेंक रहे हो, तो उसको उठाने की जिम्मेदारी मोदी जी की। हमारा देश जब तक विकसित नहीं होगा, जैसे ऐसे लोग रहेंगे। बिल्कुल भाई, आपके लिए मुद्दा क्या है? वोट डालने जाएंगे तो इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? भाई हमारे लिए तो मुद्दा यही है, जो मोदी जी ने काम किया है। हाँ, सबसे बड़ा हम तो है मोदी परिवार। अच्छा हाँ, और जो मोदी जी ने काम किया आज तक किसी ने भी नहीं किया है। अच्छा, हाँ, आपके लिए मुद्दा क्या है?
हमारे लिए मुद्दा यही है कि एक देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिलना चाहिए जो देश के हित में भी सोचे और अपने जो हमारी जो इमेज है जो वर्ल्ड के अंदर जो थी पहले कुछ नहीं थी और वो उस इमेज के अंदर भी हमारा देश आगे और उभरे और उभर भी रहा है। और आने वाले देश में हमारा विकासशील देश है, तो अगर अच्छे नेता आएंगे जैसे हमारे मोदी जी आएंगे तो ये जो विकासशील देश है ये विकसित देश बनने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपके लिए मुद्दा क्या है? हमारे पूर्वी दिल्ली के लिए एक सांसद जो आ रहे हैं जिन्होंने 200 से ज़्यादा काम जो पुस्तक छपी है उसमें दिए हैं अपने काम, मोदी जी उनको लोकसभा भेजने के लिए उनको आगे लाए हैं, हर्ष मल्होत्रा जी को, जो कि पूर्वी दिल्ली को चमका देंगे। भाई आप वोट देते हो? फर्स्ट टाइम वोटर है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार कोई मुद्दा नहीं है। इस बार ये जो गरीबी इन लोगों ने देश के अंदर है ये कोई नहीं हटा पाए। ये लोग झूठे हैं, ये झूठी बयानबाजी करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। और मैं 19 ईयर्स का हूँ, मैं बीजेपी को कभी ज़िंदगी में वोट नहीं डालूंगा। क्या क्यों आपको लगता है कि नहीं वो झूठे हैं, कौन सच्चा है, ऐसा क्यों लगता है? नहीं, भारतीय जनता मेरा पहला वोट जो डलेगा वो अगर वो डलेगा बैड या वर्स्ट में से, तो ये जो वर्स्ट है भारतीय जनता पार्टी, इसको तो नहीं डलेगा। इसको तो पहले साइड कर दो, क्योंकि महिला शक्तिकरण के नाम पे इन लोगों ने रेसलरों को पिटवाया है। वॉर रुकवाने के नाम पे इन लोगों ने मणिपुर का बुरा हाल कर रहा है। मणिपुर छोड़ दो, मणिपुर फिर वो भी गिनवाते हैं कि संदेश खाली में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ। मणिपुर नहीं, मणिपुर जितना नहीं हुआ ना, जिन लोगों ने वहाँ आप कितना हुआ वो संदेश खाली हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। सुना आपने, जितने लोग उतनी बातें और उतने मुद्दे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 25 मई को दिल्ली की जनता वोट करेगी तो उनके लिए मुद्दे क्या अहम रहते हैं, किन मुद्दों पर वे वोट करेंगे। और साथ ही साथ जब 4 जून को नतीजे आएंगे तब हमें देखने को मिलेगा कि 400 पार का नारा साकार होता है या फिर जो कांग्रेस और विपक्षी दल कह रहे हैं कि 180 भी बीजेपी नहीं जीतेगी, उस पर मुहर लग पाती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।